नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हम हरिद्वार के जवालापुर क्षेत्र में मौजूद है और आज हमारे साथ में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आर्यन कुमार सिंह आज हमारे साथ में है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने यूपीएससी क्लियर करी और यहाँ पे 104 रैंक लेकर के ये उत्तीर्ण हुए हैं। और साथ में दीदी भी है, सरिता दीदी जी, इनकी माता जी है आर्यन की। और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ और आपका भी करता हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये यूपीएससी क्लियर करने के बाद में, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ बताना चाहोगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलीव्ड लग रहा है, क्योंकि एक क्लियर वो अभी डायरेक्शन है कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उसकी वजह से काफ़ी बेटर फील हो रहा है। और पिछले एक हफ्ते का एक्सपीरियंस काफ़ी हेक्टिक ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह में बिजी था मैं। तो काफ़ी चेंज हो गया सब एकदम से। अच्छा आर्यन जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे कोचिंग करते हैं और बहुत सारे स्वयं से भी करते हैं। तो कैसे आपने कोचिंग ली थी कहीं से या स्वयं से पढ़ाई करी थी? किस प्रकार आपकी पढ़ाई हुई? मैंने 2023 में ऑनलाइन कोचिंग ली थी, फाउंडेशन बैच लिया था इनसाइट्स का। उसके बाद मैंने वो ऑनलाइन लेने के बाद तब से मैंने घर पे ही पूरी प्रिपरेशन करी है। तो 2 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं और दोनों में मोस्टली मेरी जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन ही रही है ज़्यादातर। अच्छा, और पढ़ाई कहाँ से करी आपने? पढ़ाई हरिद्वार से ही करी है मैंने, यहीं से। हरिद्वार से करी। अच्छा, बाहर भी कहीं पढ़ने के लिए गए थे, ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन के लिए मैं मुंबई गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मुंबई यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है। सब्जेक्ट क्या थे उस समय जब पढ़ाई कर रहे थे? ग्रेजुएशन में हाँ। ग्रेजुएशन में मेरे फॉरेंसिक साइंस में ही था, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लॉ, ये वाले सब्जेक्ट्स थे सारे। कहाँ से आया ये आइडिया, कहाँ से मिला कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए आपको? पहले से ही था, ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर से ये आइडिया आ गया था कि वो करना है, बिकॉज अपने कॉलेज में कुछ सीनियर्स को देखा था। अच्छा। और वहाँ पे इंटरेक्शन भी हुआ था उनसे, तो उस टाइम पे आइडिया लग गया था कि इस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, तो फिर आपने लगातार मेहनत करी। हाँ जी। कितना पढ़ना पड़ता है इसके लिए कम से कम? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ना है रोज़ का। बस ये है कि डेली का जो आप टारगेट बना रहे हो, वो अगर 4 घंटे में पूरा हो रहा है तो 4 घंटे ही बहुत हैं, और अगर उसके लिए 15 घंटे लग रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा आर्यन जी, अब तो आपका नंबर आ गया इसमें, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। आपको बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या चुनौती रहती है उस समय जब बच्चा इस तैयारी करता है और परिवार का, माँ बाप का थोड़ा सा प्रेशर ये रहता है अपने बच्चों को लेकर के कि कहीं ना कहीं उसकी जॉब लग जाए या कुछ काम कर ले, नंबर ना आया इसका, ये साल खराब होगा, डिप्रेशन में चला जाए बच्चा। बहुत सारी मतलब पेरेंट्स की रहती है। तो उस समय इस प्रकार की चुनौती आपके सामने भी आई, हुआ आपके साथ? उनकी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था ऐसा कि जॉब करनी है या आगे पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था। बट अंदर से वो खुद को लगता है कि अब सब कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ हो, ऐसा अच्छा करूँ मैं। उनकी तरफ से नहीं था ऐसा प्रेशर, तो उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ आई थिंक। लेकिन होना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, बिकॉज प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको बहुत लंबी रेस में भागना है। इसमें 1 साल पूरा एग्जाम में जाता है, तो 1 साल तक आपको मेंटली एकदम स्ट्रेस फ्री रह के करोगे तभी अपना बेस्ट दे पाओगे। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, आपका एक ही बेटा है? एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, बेटी बड़ी छोटी? बेटी छोटी है इनसे। अच्छा, तो आपको लग रहा था पहले कि नंबर आ जाएगा? हाँ, मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि उसकी मेहनत पे मुझे विश्वास था और उसने मेहनत बहुत अच्छे से करी थी। यदि हम लगे रहते हैं और निरंतर किसी कार्य में अपना श्रेष्ठ देते हैं और 100% देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखो सरिता दीदी जो है आर्यन की मम्मी, वो स्वयं से मतलब कि अपना काम करती है और इनके पिताजी जो है वो जॉब में है, बाहर जॉब करते हैं। और यहाँ पे हरिद्वार में अकेली रह करके ये एक अपना काम भी करती है, सेल्फ काम करती हो शायद आप। और फैमिली जो है वो एक तरह से संघर्ष करके मतलब कि यहाँ तक पहुँची है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े आदमी है भाई बच्चों को पढ़ाना। तो कैसे आपने संघर्ष करा, थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताओगे? 2020 से जब कोरोना महामारी आई थी, उस समय पे समाज में बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई थी और बहुत सारी महिलाएं परेशान थी। तो उस समय पे ध्यान में आया कि पहले तो समाज सेवा के उद्देश्य से हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे काम शुरू किए थे। बाद में वही काम इतना अच्छा लगा लोगों को कि वही रोजगार बन गया। अच्छा। और लगभग कई सारी महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं साथ में और वो 2020 से आज 26 तक भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा अपना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग लगातार 5-6 सालों से कार्य कर रहे हैं
और विभिन्न प्रदर्शनी जहाँ भी लगती हैं वहाँ सब अपना सामान जो भी बनाते हैं हस्तशिल्प से। तो अच्छा एक ये होता है कि आजकल जो हाथ से बने हुए काम है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो वो दोबारा से उसका महत्व बढ़े, और कोई भी काम हो वो छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और ईमानदारी से करना है। तो वही सब काम आज तक भी चल रहा है। और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी ट्रेनिंग में ही थी, तो पहले अपने काम को प्राथमिकता दी थी, उसके बाद ही जिसको भी बुलाना था उसके बाद, मतलब काम के प्रति समर्पण मुझ में भी था और मेरे बेटे में भी ऐसा ही है। तो अच्छा लगता तो आपके साथ में जो महिलाएं काम कर रही होंगी खुश होंगी वे भी इस सब बात को खुश हैं, लेकर? सब खुश हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्यन सिर्फ हमारा बच्चा नहीं, सबका ही है, सबने बहुत स्नेह दिया, सबको ऐसा लगा जैसे उनका ही बच्चा सफल हुआ। तो ये अच्छी बात है, ये ईश्वर का आशीर्वाद। मैं तो खैर ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ कि मतलब आर्यन शुरू से बचपन से ही ऐसे मेधावी रहा है कि हमेशा हर क्लास में उसने अपना अच्छा किया है। और हर माता पिता का सपना होता है उसके बच्चे सफल हों और जीवन में सफल हों, इस तरह से हर माता पिता का रहता है। बिल्कुल। और हर माँ बाप कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब तक बच्चे खुद से नहीं कोशिश कर रहे हैं, जब तक उनके मन में ना हो, उनका दृढ़ निश्चय ना हो, तब तक कोई भी माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आर्यन का पहले से ही था, बस ये था कि हाँ उनके इस दृढ़ निश्चय में हमारा पूरा सहयोग था कि हम उनके साथ खड़े थे, और हमें इसका भी कुछ नहीं था कि वो इसमें सफल हो या ना हो, नहीं होते तो भी हम साथ में थे। हमें बच्चे पे विश्वास था, उसकी मेहनत पे विश्वास था। तो आज अच्छा लग रहा है, उसकी मेहनत सफल हुई। पर कहीं ना कहीं आपको ये जब आप मतलब ये तो कॉन्फिडेंस रहा ही होगा, बच्चा मान लो आईएएस या मतलब यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में चला ही जाएगा, इतना तो होगा ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंस से किया था ग्रेजुएशन भी, तो उसका दूसरा भी विकल्प था कि उसको फॉरेंसिक साइंस करना था, आगे बढ़ना था। और वैसे भी हर माँ को पता रहता है अपने बच्चे के बारे में ना, उसी बच्चे की क्षमताएं पता होती हैं। तो हमें भी पता था आर्यन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सफल होना था, निश्चित रूप से, तो पहले से ही पता था। बाकी ईश्वर का आशीर्वाद है और आप सब लोगों का स्नेह है, शुभकामनाएं हैं। आप जैसा आर्यन चला जाएगा, अब जॉब में चला जाएगा या ट्रेनिंग में चला जाएगा, जी तो फिर आगे का कैसा रहेगा आपका, मतलब कि मिस करोगे आप काफी? निश्चित रूप से हर माँ बाप को लगता है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि बच्चों को आगे बढ़ना ही है। यहाँ तक की यात्रा में हम बच्चों के साथ थे, और जो भी रहा जैसा भी रहा, आगे की यात्रा बच्चों को अपने आप ही करनी है। पर माँ बाप का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा ही रहता है बच्चों के साथ, वो कहीं भी रहें। अच्छा आर्यन, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल होगा और आपके साथ में पढ़ने वाले दोस्त होंगे, कुछ लोग आप भी आपके साथ में भी करेंगे यूपीएससी की क्लियर करने के लिए तैयारी भी करेंगे साथ में, तो उन लोगों का कैसा व्यूज था आपके प्रति जब सीट निकाल के आप लाए, आपका नंबर आया, तो सब लोग आए हुए मिलने के लिए? बहुत ही अच्छा काफी खुश थे वो सारे। इनफैक्ट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी वो तो काफी मोटिवेटेड फील कर रहे थे कि अगर इसका हो सकता है तो फिर हमारा भी चांस है होने का अच्छा खासा, तो और ज्यादा मोटिवेट हो गए वो तो। अच्छा अच्छा। तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप उसके बाद में फिर दिल्ली भी गए, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह पे गए होंगे आप, तो कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने बुलाया था आपको? जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड था किसी भी प्रोग्राम के थ्रू या इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम्स में, उन सब ने फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था, तो वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो कब तक जाओगे आप ट्रेनिंग पे, कब जा रहे हैं? अभी तो सर मेरे को आइडिया नहीं है कि कब, पर कुछ टाइम लगेगा अभी थोड़ा, तो अच्छा, कुछ कॉल टाइम लेटर आने लगेगा। में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आपका रहेगा? शॉर्टकट नहीं लेना कोई सा भी, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है ये, इतना लंबा एग्जाम है, बिल्कुल मेंटली फिजिकली हर चीज़ में थका देता है। तो उसमें हम कभी कभी शॉर्टकट लेने के लिए चले जाते हैं कि कोई आसान रास्ता मिल जाए, बट इसमें कोई आसान रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपकी मेहनत में अगर वो सच्चाई है तो फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका। आ जाएगा। तो दोस्तों, आर्यन कुमार सिंह जी हमारे साथ में थे, जो यूपीएससी क्लियर करके अभी उत्तराखंड का नाम रोशन किया इन्होंने, हरिद्वार का और अपने ज़िले का, अपने गांव का, सब जगह लोग इस बात को लेकर के खुश है। और आप भी जो बच्चे तैयारी कर रहे वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और मेहनत करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे एक बार और दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ संदेश आप देना चाहोगे आप? बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि कम शब्दों में कि हमेशा माता पिता को अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए, और उन पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय वो क्या करना चाहते हैं इस विषय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हम क्या चाहते हैं इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों को वो जो करना चाहते हैं उसमें सहयोग करें, उनको उनकी क्षमताओं का उपयोग करने दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी।
तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ में, अपडेट रुड़की देखते रहिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए फिर हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर के आएंगे। आप बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो के माध्यम से, आप क्या समझते हो। फिर मिलेंगे, नमस्कार।